Assalamu alaikum, dear students. Jawad Attari from the platform of Excellence Online. Dear students, इकोनॉमिक्स में बेशुमार ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें स्टूडेंट्स को अक्सर कंफ्यूजन होती है और उन टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करना भी थोड़ा बहुत मुश्किल महसूस होता है। और उन मुश्किल तरीन टॉपिक्स में से एक टॉपिक आपके पास है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो आज के एक छोटे से वीडियो लेक्चर के अंदर हम ये बात समझने की कोशिश करेंगे कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है और उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं और ग्राफिकली उसे कैसे जो है वो पुट किया जाता है। ओके, तो लेट्स मूव टुवर्ड्स द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नाउ व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? Simply we can say that elasticity of demand is the degree of responsiveness of quantity demand to change in price. यानी सिंपली जब भी मार्केट में किसी प्रोडक्ट की प्राइस चेंज होती है तो ऑफ कोर्स उसकी डिमांड में चेंज आता है। एज वी ऑल नो, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड, एज प्राइस इंक्रीजेस quantity demand decreases, and as price decreases quantity demand increases. There exists negative or inverse relationship between price and quantity demand. Now, what is elasticity of demand? Elasticity of demand is simply the degree of responsiveness. यानी जब भी आपकी प्राइस में कोई चेंज आएगा तो लाजिमन लॉ ऑफ डिमांड के तहत आपकी डिमांड में चेंज आएगा। अब उस डिमांड में जो चेंज आ रहा है उस चेंज की डिग्री को कैलकुलेट करना, यानी प्राइस के चेंज आने से डिमांड कितना रिस्पॉन्स कर रही है चेंज इन प्राइस को, उस डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस को चेक करने का नाम जो है वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। अच्छा, दूसरे अल्फाज में हम इसको आसान भी कर सकते हैं और ये हो सकता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये ज्यादा आसान हो जाएगा। जिनको डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा उनको ये ज्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा। यानी जब भी हमारी प्राइस में कोई चेंज आता है तो हम उसका परसेंटेज चेंज कैलकुलेट कर लें और फिर जो उसकी वजह से जो डिमांड में चेंज आ रहा है, यानी डिमांड जो डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस दे रही है, यानी उसमें जो चेंज आ रहा है उसका परसेंटेज कैलकुलेट कर लें, दोनों को आपस में डिवाइड कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, या दूसरे अल्फाज में क्वांटिटी डिमांड का डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस क्या है। तो लिहाजा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या हो गया? ED इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड divided by percentage change in price, or we can say that ED is equal to delta Q over delta P multiply by P1 over Q1। अब चाहे आप इस फॉर्मूले से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करें या इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करें, द रिजल्ट विल ऑलवेज सेम। लेट्स से we are going to calculate the elasticity of demand according to law of demand. We have an example. Here we have price and here we have quantity demand. Let's say price of the product increases from 100 to 150. According to law of demand, as price increases, quantity demand decreases. Quantity demand decreases from 15 to 8 units. Now we want to find out the elasticity of demand here. Okay.
So here we have first price P1, second price P2, first quantity Q1, second quantity Q2. We want delta P. Delta P is equal to P2 minus P1, 150 minus 100. Delta Q is equal to Q2 minus Q1 means 7. Simple formula of elasticity of demand, ED is equal to delta Q over delta P multiplied by P1 over Q1. Delta Q 7, delta P 50, P 100, Q1 15. So we have 700 divided by 750. जो भी आपके पास आंसर आ जाएगा that is almost 0.9 I might be. आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा. तो that is your elasticity of demand. तो आप देख सकते हैं elasticity of demand सिंपली क्या देख रही है कि जब भी प्राइस में चेंज आएगा तो क्वांटिटी डिमांड उस प्राइस के चेंज को कितना रिस्पॉन्स जो है वो कर रही है, उस डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस का नाम जो है वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है. अच्छा, वी कैन ड्रॉ द ग्राफ एज वेल. लेट्स ड्रॉ द ग्राफ हियर. We put price on y-axis and quantity demand on x-axis. Price 100, 150. Quantity demand 8 and 15. When price is rupees 100, quantity demand is 15. When price is rupees 150, quantity demand is 8. This is your demand curve. We join 2 points. So from point A to point B, the elasticity of demand is less than 1. And less than 1 means inelastic demand. So that's what elasticity of demand is. Again, मैं इसे थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ, गो थ्रू कर देता हूँ, ताकि वो बच्चे जिन्हें बात ना समझ में आई हो तो एक बार वो अंडरस्टैंड कर लें. जब भी आपकी प्राइस में चेंज आए, उस चेंज की वजह से डिमांड जो रिस्पॉन्स कर रही है प्राइस के चेंज को, उस डिग्री को चेक करने का नाम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है. एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सिंपली डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड को देखती है. और वो क्यों देखती है? क्योंकि जब भी प्राइस में चेंज आएगा, डिमांड में चेंज आएगा. दूसरे अल्फाज में, क्वांटिटी डिमांड में जो परसेंटेज चेंज आया है उसको डिवाइड कर दें प्राइस के परसेंटेज चेंज से, तो डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस वाज़े तौर पर नजर आ जाएगी. फॉर्मूला बन गया परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस. ये जो फॉर्मूला है डेल क्यू ओवर डेल पी मल्टीप्लाई बाय P1 ओवर Q1, ये इसी फॉर्मूले से ड्राइव हुआ है. फिर हमने एक एग्जांपल सेट कर दी अपनी तरफ से. रैंडमली कोई भी एग्जांपल हम ले सकते हैं. हमने प्राइस को इंक्रीज किया, डिमांड को डिक्रीज किया, फॉर्मूले के जरिए सॉल्व किया. इट इज ऑलमोस्ट 0.9. आप इसको एहतियातन एक बार खुद भी जो है वो कैलकुलेट कर लीजिएगा. हो सकता है 0.9 समथिंग आ रहा हो. और फिर उसके बाद हमने उसका ग्राफ बना दिया. ग्राफ जब भी स्टीपर होगा, लाइक स्टीप जो सीढ़ियां होती हैं, तो जब भी आपका कर्व स्टीपर कर्व होगा तो इसका मतलब है डिमांड जो है वो इन इलास्टिक रीजन में जो है वो एग्जिस्ट कर रही है. उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी. इंशाल्लाह in the next video we will further discuss on major topics of economics related to your examination. Thank you very much. Allah Hafiz.